सबसे इंपॉर्टेंट 2 to 3 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लास्ट टाइम पे अगर आप ये 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप 70% 80% उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इस टॉपिक में अगर हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इन दोनों टॉपिक्स में यूनिट को ऊपर नीचे करके ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना यहाँ जरूरी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन है ना। दोस्तों कहाँ पे हैं आज हम लोग? लेक्चर नंबर 9 पे हैं। टॉपिक होने वाला है एरिया एंड वॉल्यूम। तो सीरीज कौन सी चल रही है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम करते क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताते हैं जो नेसेसरी है, ठीक है, और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट वाइज और प्रीवियस ईयर पेपर वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 to 3 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसका एम ये है बच्चों, जब आप पूरी चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लास्ट टाइम पे अगर आप ये 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप 70% 80% उस पेपर उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे निफ्ट एनआईटी यूसीड के लेवल के। ये होप के साथ ये पूरी सीरीज रन की जा रही है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एरिया एंड वॉल्यूम। पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं, यूसीड में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों। यूसीड में इसके क्वेश्चन 3 to 4 हैं, पर वो इर्रेगुलर शेप्स के काइंड में होते हैं, हम उसको बाद में भी देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। निफ्ट में इसका क्वेश्चन आएगा, एनआईडी में आ सकता है, नाटा में इसका 100% क्वेश्चन आता है। तो डिजाइन एंड आर्क दोनों तरह के एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक में अगर हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता के सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। यहाँ पे 2D के शेप्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, सर्कल है, रोम्बस है, ऐसे बहुत सारे डायग्राम। इसी तरह 3D के हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, और सिलेंडर है, हमारे पास कोन है, स्पेयर है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों को समअप कर पाना इस शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल है। मैं मेजर कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर कभी 2D में एक डायग्राम से कोई दूसरा डायग्राम बनाते हैं, अगर कभी 2D में एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो उनके पैरामीटर सेम होते हैं। P1 इज इक्वल टू द P2, उनके पैरामीटर सेम होते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं एक वायर से बेटा एक स्क्वायर बना दूं तो उनके पैरामीटर, सर्कुलर वायर से, तो उनके पैरामीटर सेम हो जाएंगे। इसी तरह 3D में, अगर 3D में एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम या मल्टीपल डायग्राम्स बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू द V2 सेम होते हैं। 2D में क्या सेम होता है? पैरामीटर सेम होता है। 3D में क्या सेम होता है? इस वॉल्यूम सेम होते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जिसका आप हमेशा इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस में स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 8 मीटर 6 मीटर एंड 25.2 मीटर। भाई क्या है, एक वॉल बनानी है, मतलब एक दीवार बनानी है, दीवार ईंटों की बनेगी, ठीक है। अब उसमें ईंट लगाने, ईंटें बनानी है बेटा, तो ईंटों के डायमेंशन दिए, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये बतानी है। तो बच्चों ये कुछ ऐसा है, जो वॉल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है वो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के बराबर होगा। मतलब टोटल वॉल्यूम वॉल का जो है वो ब्रिक के वॉल्यूम के n टाइम्स ऑफ, n का मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स। जैसे एक ब्रिक लगाने पे इतना स्पेस आ रहा है, ऐसे 10 ब्रिक्स चाहिए, तो 1 × 10 बराबर उस पूरे वॉल का या पूरे शेड का वॉल्यूम आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला यहाँ चलता है। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जरा देखना बेटा। हाँ, वॉल का क्या है सर? वॉल का है 8 × 6 × 25। अब एक चीज़ और बच्चों, मैंने आपको जब टाइम एंड स्पीड कराया था तो एक लाइन बोली थी और यहाँ पे आपको चीज़ होती दिखेगी। हमारे पूरे मैथ्स में 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे यूनिट का कंपैरिजन, यूनिट की डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करते हैं। एक टाइम एंड स्पीड है, दूसरा मेंसुरेशन है। इन दोनों टॉपिक्स में यूनिट को ऊपर नीचे करके ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना यहाँ जरूरी है। ये बेटा हमारे क्या आ गए? ये हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गई। हमें सीधे देखो, हमें n निकालना तो ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो n इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जरा देखना। 8 × 6 × 22.5, ठीक, ओके। यहाँ पे आ जाओ, यू हैव 25 × 11.25 एंड × 6। तो बच्चों देखो,
सब सेंटीमीटर में। अगर आप देखें ऊपर के ब्रिक्स के सारा डेटा सेंटीमीटर में है, नीचे में सारा डेटा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो 8 और 6 है मीटर में है। जो 8 और 6 है वो मीटर में, तो यहाँ दो चीजें होती है, या तो सबको मीटर में बना लीजिए, सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर में बना ले रहा हूँ। ये कैसे हो पाएगा? ये जो 8 और 6 है, अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटू 100, पहले ये किसका, ये 8 का, फिर इंटू 100 6 का। मैंने 2 बार 100 से प्रोडक्ट कर दिया। 2 बार क्यों किया? क्योंकि जो वॉल वाले में था वो 8 मीटर और 6 मीटर मीटर में था। मुझे सबको सेंटीमीटर में करना था। आप चाहें तो सबको मीटर में कर लें, कोई इशू नहीं। अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले ये 2 0 यहाँ से हटाया, 2 0 बढ़ा लिया, यहाँ से हटाया, 1 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अब सॉल्व, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले इजी कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हौच पौच में दिख रही हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज जो उसके बाद आगे देखेंगे। ये 25 से 2 to 5 है, ये हटा दो, ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये 9 टाइम्स 3 से काट दो, 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये 2 से इसको हटा दें, ये 3 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बचा, देखिए हमारे पास 8 इंटू 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा बेटा मेरे पास, नीचे वी हैव 1125, हमारे पास नीचे बचा 1125, यही है ना? ओके चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 25 से पहले डिडक्ट करते हैं, तो यही हमारे पास वैल्यू। तो जब 25 से करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, और ये हमारे पास 4000, ये 4000 आ जाएगा। यहाँ देखिए पहले कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा बेटा मेरे पास, बचेगा 12, और फिर 125, फिर 5 टाइम जाएगा, सो वी हैव 45, हमारे पास 45 आ गया। इस 9 से काटेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, बाई 9 इंटू 5 40, ये 5 आ गया। अब इस 5 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, एंड वी हैव 800, हमारे पास 8 है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई 8 इंटू 800, 1 मिनट, 8 इंटू 800, एंड ये कितना आ जाएगा, 6400 ब्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड, 6400, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला था, यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। इस टॉपिक में हमें यूनिट को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि टाइम एंड स्पीड ऑफ मेंसुरेशन में यही डिफिकल्टी, ये पैटर्न टॉपिक्स हैं, पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसी डिफिकल्टी देके बच्चे को परेशान करता। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग, ओके एक मिनट, सॉरी ये रिपीट हो गया था। मूव टू नेक्स्ट, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। फटाफट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, a hollow iron pipe is 21 centimeter long and its external diameter is 8 centimeter. If the thickness of the pipe is 1 centimeter and iron weight is 8 gram per centimeter, then the weight of pipe। बच्चों होता क्या है यहाँ पे, देखिए एक पाइप, उसका वेट बताना है, पर वेट कहाँ होगा, हॉलो पाइप है जो पानी वाला पाइप होता है। वेट कहाँ होगा, बाहर वाली सराउंडिंग में। अंदर में तो खोखला पार्ट होता है जिसे पानी आने जाता है, तो बाहर वाला। तो हमें करना क्या है, टोटल का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम। जब टोटल के वॉल्यूम में से इनर का वॉल्यूम हटा देंगे तो जहाँ पे मटेरियल लगा है वो हमें मिल जाएगा, और वो आ जाएगा तो उसको 8 से, क्योंकि 8 ग्राम का दिया, प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इजी है, बस पैटर्न आप समझ जाइए, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम में निकाल रहा हूँ, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। बाहर की रेडियस है डायमीटर है 8, तो रेडियस हो जाएगी 4 स्क्वायर इंटू 21 माइनस 22/7 इंटू थिकनेस 1 है, बाहर की 4 है, थिकनेस 1 है, तो अंदर की रेडियस 3 हो जाएगी, 3 स्क्वायर इंटू 21। सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 21 कॉमन ले लो, वी हैव 16 माइनस 9, वी हैव 3 है, 66 इंटू 7, ये आएगा। इसको यही रहने दो, अभी सॉल्व ना करना। अब ये हमारा क्या गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया जहाँ मटीरियल लगा है बाहर वाली लेयर का। अब हमें वेट बताना है। वेट कैसे आएगा, एक टोटल वॉल्यूम इंटू पर ग्राम का, जो कि 8 है। तो वेट इज इक्वल टू द 8 इंटू 66 इंटू 7। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम था, ये एक यूनिट का वेट है, तो एक यूनिट का इतना है, तो इसका कितना होगा, इंटू इतना। लेकिन बच्चों यहाँ पे ग्राम में दिया और आंसर हमें केजी में पूछा है। हमें वहाँ पे तो ग्राम में दिया, आंसर केजी में, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम, तो ग्राम को कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइड कर देंगे। इसको ऐसे रहने देना, बाद में सॉल्व करना, नहीं तो इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो वी आज 56 इंटू 66/1000, तो 66 इंटू 56 मैं सॉल्व करूँ, 36 के 6 यहाँ से लाया 3, कैरी 3, 36 396, 6 0 कैरी 3, और 6 3 6 9 एंड वी हैव 6 एंड 3, तो वी हैव
3696 by 1000, and finally we have 3.696 kg. 3.69, ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. क्या किया मैंने, वेट निकालना था, तो अंदर वाले खोखले पार्ट से कोई मतलब नहीं, टोटल का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया जहां मटेरियल लगा है, उसको प्रोडक्ट कर दिया बेटा, आंसर आ गया. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, समझ में आ गया होगा. अच्छे से देखिएगा. देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए सारी चीज़ें कवर कर पाना नहीं पॉसिबल था, तो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, कैसे कनेक्ट करते हैं समझाने की कोशिश की है. इससे आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इस टॉपिक के आप कनेक्ट कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के किसी और एजुकेशनल सेशन के लिए. थैंक यू.